36वां सर्गा शुरू से कर रहे हैं हम। कहते हैं, ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, उसी एक देव परमात्मा की साधु संत भक्त पूजा करते हैं। अब वो जो पूजा करते हैं तीनों अपने अपने भावों से करते हैं। अब ये हमने कल खोला था, साधु कैसे करते हैं, संत कैसे करते हैं और भक्त कैसे करते हैं। वह चिन्ह मात्र अनुभव आत्मा घटपट आदि सब में स्थित है। अनुभव सत्य है ना, अंदर भी है बाहर भी है। वो ब्रह्मा इंद्र आदि देवता और जीव सब के भीतर बाहर वही स्थित है। हम ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई और सत्ता है ना, और जीवों में कोई और सत्ता है। कहते सबके अंदर उस सर्व वो आखिर जो सबके अंदर है तो वो सर्वात्मा हो गई। और वो सर्वात्मा कैसी है? शांत रूप। कहते वही सर्वात्मा शांत रूप देव का पूजन हमें करना है, उस सर्वात्मा का। अब वो है शांत रूप। कहते हैं वही देव है। और देव का पूजन फिर दो प्रकार से बता रहे हैं। उसकी देव का पूजन करने की दो विधि हैं। उसे इष्ट देव का पूजन ध्यान है और ध्यान ही पूजन है। अब जो उसको हमने देव बोला, देव की दो विधियां बता दी पूजा करने की, उसको कहा इष्ट देव। अब इष्ट देव का पूजन कहते हैं पहले इष्ट का ध्यान करना पड़ेगा हमें। अब पहला ध्यान करना पड़ेगा, फिर दूसरा ध्यान ही उसकी पूजा है और कोई नहीं। अब ध्यान कैसे करना पड़ेगा? जैसे हम कहते हैं डंडा हाथ में है तो बिल्ली दूध कैसे पिए। हमारी अपनी वृत्ति को खींच के रखना पड़ेगा। अब अगर वृत्ति खींची पड़ी है तो ध्यान किसका हो रहा है? उसी का हो रहा है। अब यही कहते हैं उस इष्ट देव का पूजन ध्यान है और ध्यान ही पूजन है। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ लक्ष्य रूप आत्मा का ध्यान करें। अब अगर मानो मन हमारा बाहर भी जा रहा है तो विधि पक्ष से बता रहे हैं कौन है बाहर भी, कौन है वही है। कहते हैं हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा तो हमारा फोकस होगा ना। हमें ये मंजिल हमारी है, मेरे को वहाँ पहुँचना है, यहाँ मेरा फोकस है, ये मेरा गोल है, मेरे को वहाँ पहुँचना है। तो उसी को देखकर हम आगे चलेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे कर्म होंगे। सबका प्रकाशक वही आत्मा है। अब सारी इंद्रियों को प्रकाश दे रहा है, बुद्धि को मन को प्रकाश दे रहा है। मन में कोई भी भाव आ रहे हैं सारा वो बताता है। वह चिद रूप अनुभव से हृदय के भीतर और अहंता से सिद्ध है। अब देखो वो है कहाँ पर? अंदर। अंदर हमारे कहते हैं उसको हम सिद्ध भी कैसे कर रहे हैं? अहंकार के साथ, है ना। मैं उसकी अनुभूति करती हूँ, मैं उसको देखती हूँ। कहते हैं वो अहंकार के साथ सिद्ध होता है। पर एक यहाँ पे पंगा एक और दूसरा और भी बढ़ जाता है। एक तो वो जीव भाव वाला अहंकार भी चढ़ आता है। वो जीव भाव वाला अहंकार भी सिद्धि किससे हो रही है? उसकी, है ना, जिसको हम कहते हैं अज्ञान काल में भी तो वही है ना। अब पर अज्ञान काल में ऐसे कैसे था कि लीना होता पक्का चल से कि में, है ना। है तो पड़ा ना, चाहे भले बच्चे को पता नहीं है इसके पीछे करंट काम कर रहा है, उसको तो लगेगा पंखा चल रहा है, करंट की उसको अनुभूति नहीं होगी। अब करंट की अनुभूति बड़े होकर जब वो जानेगा इलेक्ट्रीशियन का काम है ये सारा, वो करंट लगाता है तो उसको पता चलेगा। बच्चे को तो नहीं पता होता। अब ऐसी जो अज्ञानी होते हैं उनको नहीं पता होता भी इसके पीछे एक करंट काम कर रहा है, एक सत्ता काम कर रही है। कहते हैं यही सबका प्रकाशक आत्मा है। वह चिद रूप अनुभव से हृदय के भीतर स्थित है और अहंता से सिद्ध है। वही सबका सार है। आधार हो गया ना हमारा।
है ना, वही आधार है हम सबका, और उसी की आश्रय से हमारा एक एक काम हो रहा है, नहीं तो हमारा दूसरा काम कैसे बने। उसका जो विराट रूप है, अब वो सुनो, वह अनंत है, परम आकाश उसकी ग्रीवा है, अनेक पताल उसके चरण हैं, अनेक दिशाएं उसकी भुजा है, सब प्रकाश उसके शास्त्र हैं, हृदय कोश कोण में वो स्थित हैं, ब्रह्मांड समूह को परंपरा से वह प्रकाशित करता है, परम आकाश अपार रूप है। जैसे आकाश का हम पार नहीं पा सकते, ऐसे उसका भी पार नहीं पा सकते। ये देखो, ये बाहर उसका आकार बना रहे हैं, क्योंकि जो साधक है ना, आकार को लेके चल रहा है साकार पूजा से, तो उसको अब निराकार में आकार का अनुभव करवा रहे हैं। भी तू अब साकार से निराकार में तो जाएगा, तो उसकी अनुभूति कैसे करेगा, उसको देखेगा कैसे। तो ये ब्रह्मांड का उन्होंने आकार बना के दिखाया। ब्रह्मांड समूह को परंपरा से वह प्रकाशित करता है। अब वो प्रकाशित कर रहा है सबको, कैसे कैसे कर रहा है, सत्य रूप से तो कर रहा है प्रकाशित, पर कैसे, उसने अपनी नियति बना ली, है ना, नियति बनाई ना, स्टेप बाय स्टेप सीजन भेजता है, स्टेप बाय स्टेप फल भेजता है, सारी सब्जियां भेजता है, ये उसने बाहर की नीति बना ली। और इधर जीव के अंदर देखें, वो ब्रह्मांड में देखा, और इस पिंड के अंदर देखें तो सुबह से देखो कैसे अपना शुरू करता है, स्टेप बाय स्टेप हो रही है, सत रज तम आ रही है, स्टेप बाय स्टेप हमारे चल रही हैं। ये कहते हैं ब्रह्मांड समूह को परंपरा से वो प्रकाशित कर रहा है। परम आकाश वो अपार रूप है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवता और जीव उसकी रोमावली हैं। ये सारे जैसे अपने रोम छिद्र है ना, हमारी त्वचा को उसने अंदर से सारे मटेरियल को कवर कर रखा है। अब ऐसे ही भगवान जी ने, एक ब्रह्मा जी हो गए, शिव जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, इन्होंने उस सत्ता को कवर कर रखा है, ठीक है। वो सत्ता जो होगी, अब कोई कृष्ण जी का दीवाना, कोई शिव जी का, है ना, कोई हनुमान जी का, ये सारी रोमावली है। और तो और जीव को भी वो लपेटे में ले लिया, अब आकार आ गए ना ये सारे। अब कहते इन सब को, ये सारी उसकी रोमावली है। जैसे हमारे को अंदर के मटेरियल को हमारी इस त्वचा ने कवर कर दिया, ऐसे बाहर के आकार ने उस सत्ता को कवर कर दिया, ये उसकी रोमावली है। त्रिलोकी में जो देह रूपी यंत्र है, उनमें इच्छा आदिक शक्ति रूप सूत्र व्यापक है, जिससे सब चेष्टा होती है। वह देव एक भी है और अनंत भी है, सत्ता मात्र उसका स्वरूप है। कहते हैं एक भी है अनंत भी है, तो देखें कैसे, देखे कैसे, सत्ता रूप से, है ना। कोई उसका आकार तो है नहीं, आकार भी बनाया तो कैसे बनाया, ब्रह्मांड का बना दिया आकार। तो उसको हमने देखना है, उसको अनुभव करना है सत्ता रूप से, और हम अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं उसको। वो सत्ता भले बाहर है, पर बाहर की अनुभूति नहीं होगी हमें जब तक अंदर की अनुभूति नहीं होती। कहते हैं एक पिंड को जान ले तो सारे पिंड जाने जनाई हैं। सब जग जाल उसका विवर्त है, वही है। तो ये 84 लाख योनियाँ हैं। काल उसका द्वारपाल है, और पर्वत आदिक ब्रह्मांड जगत उसकी देह के किसी कोण में स्थित है। ये कल हमने कर लिया था सारा। उस देव का चिंतन करें। अब करें चिंतन किसका करें, ये एक निराकार का साकार रूप हमारे सामने पेश कर दिया।
भी ऐसे उसका चिंतन करें। अब जो पिंड में है वो बाहर ब्रह्मांड में है, अब वो खाली सत्ता रूप है। सत्ता रूप मतलब अनुभूति। जब शरीर टूट रहा होता है तो लग रहा होता है थकावट हो रही है, अनुभूति होती है, किसी को दिखा तो नहीं सकते नहीं। अब कहते हैं वही सत्ता रूप है। अब ऐसे ही उस परमात्मा का चिंतन करना है जो बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। उसके सहस्त्र चरण, सहस्त्र नेत्र, शीश, भुजा और भुजाओं के विभूषण हैं। ये सारी 84 लाख योनियाँ ये गहनी है उसकी। सर्वत्र उसकी नासिका इंद्रिय है, सर्वत्र रसना इंद्रिय है, सर्वत्र त्वचा इंद्रिय है, सब और मन है, पर वह सबका मनन कला से अतीत है। ये हम सारा कुछ जानते कैसे हैं? मन से, पर वो मन के अंदर तो नहीं आता, वो सबके मन से अतीत है। सबको सत्ता भी वही दे रहा है, सब और वही शिव रूप सर्वदा और सब का करता है। चाहे तो उसको शिव कह दें, चाहे कृष्ण कह दें, चाहे अल्लाह कह दें, चाहे भगवान कह दें, कहते करने वाला वही है। ये नाम रूप आकार पे ना जाए, क्योंकि इन नाम रूप आकारों के अंदर भी वही सत्ता चल रही है। सब संकल्पों के अर्थ का वो फलदायक है। हमारे संकल्प फलीभूत कैसे होते हैं? अपने साक्षी से। तभी हम कहते हैं ना, देखो उसको कह देना सवेरे उठा दे, नहीं उठा देता है बिना अलार्म के। अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती हमें वहाँ पर, तो हाँ फेल है ना उसके आगे। अब देखो वो कैसा पावरफुल है, जड़ा मर्जी उनके को काम करवा गिनो। कभी उसने मना नहीं की, कभी उसने कहा नहीं मैं थक गया हूँ, मैं ये काम नहीं करता। हमेशा हाजिर हजूर खड़ा हुआ है हमारे लिए। कहते उसी को ही हम देखें, वही सर्वभूत भीतर स्थित है और सब साधनों को वही सिद्ध करता है। ऐसा देव सब में सब प्रकार सर्वदा स्थित है। बताओ कब हमें वो छोड़कर गया? एक सेकंड के लिए भी छोड़ा उसने कभी? हम भले सो जाए ये शरीर, वो फिर भी नहीं सोया। उसी देव का हमें चिंतन करना है और उसी देव का ध्यान करना है और ध्यान में सावधान रहना है, सदा उसी के आश्रय रहना है। देखो उसी देव का चिंतन करें, उसी के ध्यान में सावधान रहें, क्योंकि आश्रय आधार हमारा वही है। आधार को पकड़े, पत्तों टहनियों को ना पकड़े। अगर पत्ते टहनियों को पकड़ेंगे फल मिलेगा हमें? नहीं ना। आधार को सींचते हैं, जड़ को सींचते हैं, तभी हमें फल मिलता है। अब ये कहते हैं सदा उसी का आश्रय रहना है। उस देव का ये बाहरी पूजन है। अब भीतर का पूजन सुनो। अब बाहर उसका आकार बना के हमें उसके निराकार का साकार रूप में बताया हमें सारा। अब भीतर क्या है? हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ संबित मात्र जो देव है वह सदा अनुभव से प्रकाशित होता है। हम अपने अंदर उसकी अनुभूति कर सकते हैं। हम इन चरम आँखों से उसको देख नहीं सकते। जो देखने वाला होगा वो कैसा होगा? है ना, आने जाने वाला, मिटने वाला होगा। पर हम कहते हैं वो तो सत्य है ना। तो सत्य हमेशा निराकार होगा, किसी आकार के अंदर नहीं हो सकता। कहते उसका पूजन दीपक से नहीं होता, न धूप पुष्प चंदन लेप और केसर से होता है। आद्य पाद आदि पूजन की सामग्रियों से भी उस देव का पूजन नहीं हो सकता। ये आकार वाले का पूजन कर सकते हैं इस सामग्री से। निराकार वाले का पूजन के लिए हमें कोई सामग्री नहीं चाहिए।
उसका पूजन तो अनायास नित्य ही होता है। हो रहा है नित्य, वही तो कर वेंदा पे सारा कुछ। अपनी दृष्टि नहीं वेंदी होंदे होते, हमारी नज़र नहीं जाती उसके ऊपर, उसके बिना हम एक उंगली भी नहीं उठा सकते। हे मुनीश्वर, एक अमृत रूपी जो बोध है, उससे उस देव का सजातीय प्रत्यय ध्यान करना ही उसका परम पूजन है। अब कहते हैं वो अमृत रूपी जो बोध है, बोध मतलब ज्ञान, जो ज्ञान है, कहते हैं उसका सजातीय। अब सजातीय हमने बताया था, कैसे सजाती है? हाँ जी, एक जैसे, है ना, ज्ञान, ज्ञान से। शरीर को नहीं लेना अब हमने यहाँ पर ज्ञान। अब गुरु का ज्ञान और जो हमें वो महावाक्य दे रही हैं उनकी समानता हो सकती है। अब वो ज्ञान किसका देते हैं? निराकार का, अपने साक्षी का, है ना। हमारी साक्षी साक्षी की समानता है, ठीक है। आकार आकार की समानता नहीं है। कहते हैं वही हमें सजातीय ध्यान करना चाहिए और वही ध्यान परम पूजा है। भी हमें संबंधों के अंदर आकार नहीं लेने चाहिए। ये माँ, ये पत्नी, ये बहन, हम संबंधी उपाधियों में अटक जाती हैं। उपाधियों में ना अटक कर हमें क्या देखना है? वही साक्षी। वो साक्षी तो सबका एक है, वो तो अलग अलग नहीं है। कहते वही उस देखना परम पूजा है। हे मुनीश्वर, शुद्ध चिन्ह मात्र देव अनुभव रूप है। बार बार वो यही बोल रहे हैं कि अनुभव रूप है, अनुभव रूप है, अनुभव रूप है। बुखार का अनुभव होता है, थर्मामीटर लगाते हैं उसके लिए, है ना, उसका नापने का पैमाना थर्मामीटर बना हुआ है, पर इसका तो कोई पैमाना ही नहीं बना। इसको हम कैसे जांचें, कैसे इसकी अनुभूति करें? वो तो बाहर वाला थर्मामीटर है, सब दस रहता है, पारा उते चढ़ वेंदा भी इतना टेम्परेचर है। अब इसका कौन सा पारा है बताओ? है कोई नहीं। ये खाली हमारी अनुभव है, हमारा अनुभव है। मेरा पेट भर गया, कौन बता सकता है? सामने वाला आप बता सकती हो। मेरे को अब और भूख नहीं है, बता सकते हैं कोई? अनुभव करती है ना हम वो भी। कहते हैं ये भी खाली एक अनुभव रूप है। जो वो अनुभव करवा रहा है वही देव है। उसका सर्वदा और सब प्रकार से पूजन करें। घट घटवासी, वही अंतर्यामी देवता। कहते हैं उसी को देखें, आकार को न देखें, आकार के व्यवहार को न देखें। अब एक आकार यहाँ बैठा है तो सत्संगी, वही आकार को कोई उपाधि है ना। अपने क्लिनिक में जाएगा तो डॉक्टर की उपाधि आ जाएगी, वही आकार किचन में जाएगा माँ की उपाधि आ जाएगी। उपाधियाँ कहाँ आ रही हैं? उसके व्यवहार के अंदर उपाधियाँ आ रही हैं। उसका नाम बदलता जा रहा है, जैसे जैसे व्यवहार आता जा रहा है वैसे वैसे नाम बदलता जा रहा है उसका। कहते हैं पर उन सब व्यवहारों को करवाने वाला कौन? साक्षी। वो तो नहीं बदला, वो एक का एक है। कहते हैं उसी की पूजा करो। वही हमें सूंघना, चखना, बोलना, लेना, देना, चलना, बैठना इत्यादि जो कुछ क्रियाएं हैं वही करवा रहा है। और वही सब चैतन्य साक्षी में अर्पण करें। मैं खा रही हूँ उसकी सत्ता से, उसी को अर्पण करना है सारा। मैंने शब्द सुना, शब्द सुनने की इंद्रिय कान, कान को कुछ पता है तो कौन सुनवा रहा है? कहते ये सारा उसी को अर्पण करें, जितनी भी क्रियाएं हम कर रही हैं, और उसी के परायण होकर बने। मतलब
हम अपने आप को उसके आगे सिलेंडर कर दें। तू जो करेगा अच्छा करेगा, अच्छा ही तो करता है। हमारी बुद्धि राग द्वेष कर जाती है, वो नहीं करता राग द्वेष। जैसे हमने कर्म किए उसको खोल के उसने हमारे आगे रख दिया। जो बीज कर आए हैं वही काट रहे हैं, कोई नया काट रहे हैं क्या? फिर उलाहना क्यों? उलाहना देते हैं हम, कहते हैं इस प्रकार आत्मदेव का हम पूजन करें, उलाहना ना दें, उसको देखें, वही है, वही एक है, वही एक अनेक में है। सोना एक, वही गहनों में अनेक में है। हे मुनीश्वर, आत्मदेव का ध्यान करना ही धूप दीप है और पूजन की सब सामग्री वही है। खाली उसी का ध्यान कर लेना तो हमें किसी सामग्री की जरूरत नहीं है, चाहे हमारे पास है चाहे नहीं है, खाली उसी का ध्यान हो जाए। कहते वो इतने में प्रसन्न हो जाएगा। उसकी आरतियाँ करें, उसको धूप दीप सुगंध दें। सुगंध हम अपने लिए लेते हैं, उसके लिए नहीं लेते, अपने लिए सुगंधी को लेते हैं। कहते हैं वो इस ऐसे ही खुश हो जाएगा। ध्यान ही उस देव को प्रसन्न करता है। ध्यान मतलब वृत्ति, हमारी वृत्ति अगर 24 घंटे उसके साथ जुड़ी हुई है तो प्रसन्नता अपने आप होगी, क्योंकि वो अंतर्यामी देवता बाहर तो है नहीं। हम बार बार यही कहते हैं कि उसी को प्रसन्न करना, उस अंतर्यामी देवता को प्रसन्न करना हमारी सर्वोपरि भक्ति है। भक्ति कोई और नहीं है। हम क्या उसको प्रसन्न कर पा रहे हैं? क्योंकि उसको हम कहते हैं वो घट-घटवासी है, वो अंतर्यामी है। जब परमात्मा हमारे अंदर बैठा है उसको तो हम जलन तपन से तपाए बैठे हैं, तो हम भक्ति कैसे करते हैं फिर? अच्छा, भक्त केड़े इनसे बोला, भक्त का लेबल कितना बड़ा लगा लेते हैं हम अपने ऊपर। कहते हैं और उस अगर उसको प्रसन्न रखते हैं तो वही हमें परमानंद देता है, परम आनंद देता है उसको अगर हम प्रसन्न रखते हैं। देखो इसमें हमारा ही फायदा हो रहा है ना, इनडायरेक्ट वे से हमारा खुद का ही फायदा हो रहा है। और किसी प्रकार से वह देव नहीं प्राप्त हो सकता और प्रसन्न भी नहीं हो सकता। बताओ कौन सी पद्धति है कि हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? और कोई पद्धति से अगर बाहर भक्त और भगवान रहेंगे तो दो बना रहेगा, दो के अंदर वो राग द्वेष चलता रहेगा, और राग द्वेष के अंदर झटके भी लग सकते हैं। हमारे भगवान को उठा के कोई बाहर कर दे तो, है ना, लग सकते हैं ना झटके। हमारे अंदर जो परमात्मा है उसको तो कोई हमसे जुदा नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता, ना कोई उसकी चोरी कर सकता है। कहते हैं हे मुनीश्वर, मूढ़ भी इस प्रकार अगर ध्यान करते हैं तो उस ईश्वर की पूजा करें तो वो त्रयोदश निमेष में जगत दान का फल उनको प्राप्त हो जाता है। मूर्खों को अगर वो इस प्रकार एक निमेष उसकी पूजा करते हैं, अगर 17 निमेष के ध्यान करते हैं उस प्रभु का, तो उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और केवल ध्यान से आत्मा का एक घड़ी पर्यंत पूजन करें तो उनको राजसु यज्ञ के फल प्राप्त होता है। और जो 2 पहर पर्यंत ध्यान करे तो उसको लक्ष्य राजसु यज्ञ का फल उनको प्राप्त होता है। और जो दिन भर उसी का ध्यान करे तो उसको बताओ कितना फल प्राप्त होगा। वो गिनती में नहीं आएगा वो वाला फल, इतना असंख्य फल उसको प्राप्त होगा। हे मुनीश्वर, यह परम योग्य है। अब योग कौन सा, कैसे उसके साथ जुड़े? ध्यान से, ध्यान से, किसी सामग्री की जरूरत नहीं है हमें। कहते हैं यही परम योग है
और इसी परम योग से उसके साथ जुड़ें। यही परम क्रिया है और यही परम प्रयोजन है हमारा। प्रक्रिया में से निकालते हैं ना पहले गुरुदेव साधक को, क्यों निकालते हैं? क्योंकि उसके शोधन करते हैं, अंदर नस नाड़ियों का शोधन करते हैं। शोधन करके फिर उसकी वृत्ति ऊपर जाएगी, एकाग्रता आएगी। एकाग्रता के साथ वो श्रवण ध्यान से करेगा। श्रवण ध्यान से है तो मनन अच्छा है, मनन अच्छा है तो निध्यासन अच्छा है, निध्यासन अच्छा है तो उसका फल अच्छा है। ये फल हमें साथ के साथ मिलता है, उधारा फल नहीं है। इसका फल क्या है? शांति, वो आनंद। कहते हैं यही हमारा परम प्रयोजन होना चाहिए, बाहर वाला और कोई प्रयोजन ना हो हमारा। हे मुनीश्वर, दोनों पूजाएं मैंने अब तुमसे कही। जो ये परम पूजा करता है वह परम पद को पाता है। अब आगे हमारे गुरुदेव परम पद को वही पूजे जा रही हैं। उनके समकलीन जो और लोग थे वो नहीं पूजे जा रहे। अब कहते हैं वही परम पद को। अब परम पद ये प्रधानमंत्री का नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं है ना, कोई मंत्रियों का परम पद नहीं है। परम पद है जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, चाहे उसके पास पैसा है चाहे नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। ये जड़ वस्तुएं कोई मायने नहीं रखती। कहते हैं वही परम पद है, उसको सब देवता फिर नमस्कार करते हैं और वह पुरुष सबका पूजनीय होता है। ठीक है, अब हमें क्या बताया? पूजा करनी है तो किसकी करनी है और कैसे करनी है ना। कई बार विक्षेपता आए मन में कि धूप नहीं है, दीप नहीं है, कुछ नहीं है, बैठूं कहाँ, आसन नहीं है, कि छोड़ दे इन सब चक्रों को, वहाँ टाइम वेस्ट है। जहाँ तो बैठेगी ना बस जुड़ जाओ उसके साथ, उसका ध्यान कर ले। ध्यान ही तेरी सबसे बड़ी पूजा है और वही वहाँ से तेरे को परम पद की प्राप्ति होगी। और ध्यान भी किसका बता रहे हैं? किसी आकार का नहीं बता रहे, है ना, किसी आकार का नहीं बता रहे। वो ध्यान बता रहे हैं उस निराकार का, उस सत्ता का, उस साक्षी का, उस आत्मा का, उस परमात्मा का। क्योंकि वही आत्मा ही परम आत्मा है और हम सबके पास है। अब परम आत्मा मतलब परमात्मा इनडायरेक्ट वे से हमें कह रही हैं कि तू परमात्मा है, अपने आप को तू जान और परम पद पर बैठ। सेठ की उपाधि पर बैठ, नौकर मत बन। आज तक हम क्या बनने पड़े हैं? नौकर बनने पड़े हैं ना। तू भी मेरे को दे, तू भी मेरे को दे, सबसे ले 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 लेते आ रहे हैं, लेते आ रहे हैं। कहते हैं देना सीख ले। जब देना सीख लेगी तो ये सारा अपने आप हट जाना है, बाहर कई माया, वो मैल हट जाना है अपने आप ही। फिर तू भी वही दे रही तब तक है ना, जब तक नमक बाहर खड़ी है पुतली नमक की, तब तक दे रही है। जब वो नमक की पुतली मिल गई है दे रही, फिर नहीं ना। अब वो नमक की पुतली दिखती भी नहीं है, अनुभूति होती है उसकी। कैसे? पानी खारा हो जाता है बस। देखण विच तो कहनी हमदी ना। अब ऐसी एक देखण विच ना आवे, मतलब अपने देह को इतना गाल दे, अपने अहंकार को इतना ख़त्म कर दें कि खाली वही का वही लगे, उसकी अनुभूति हो अपने आप को भी, अंदर तन मन से वही, रोमावली से वही निकले, उसका अनुभव निकले, रोम रोम से उसका नाम निकले। ऐसी जब अनुभूति होगी तो उस वो और मैं फिर अलग थोड़ी है, वो और हम अलग थोड़ी हैं। हम तो पहले ही वही थे, बस बीच में थोड़ी मैल आ गई थी। मैल तो साफ कर दो, हट जाती है, हट जाती है ना।